शीतलहरी और तपिश के दिन में जिन शिक्षकों की मौत स्कूल में हुई है या स्कूल जाने के क्रम में हुई है या स्कूल से घर लौटते समय हुई है, इन शिक्षकों को अब परिवारों को, उनके आश्रितों को अनुकंपा की लाभ देने के लिए आज बिहार विधान परिषद में जमकर हंगामा हुआ और सत्तारूढ़ दल के एमएलसी ही शिक्षा मंत्री के सामने ये मांग उठा दिए कि पाठक जी के मनमर्जी के कारण, ये बात पाठक जी के बारे में उन्होंने नहीं कहा लेकिन इशारों में कहा कि पदाधिकारियों की मनमर्जी के वजहों से दर्जनों और सैकड़ों शिक्षक की जान जो है शीतलहरी और गर्मी के दिनों में चली गई है। लेकिन आज विभाग और सरकार उन शिक्षकों की सुधि लेने को तैयार नहीं है, जो बिल्कुल गलत है। उनको, उनके आश्रितों को मुआवजा मिलना चाहिए, इसके साथ साथ अनुकंपा का लाभ मिलना चाहिए। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज। अब आप अपने दर्शक साथियों से लगातार अपील कर रहे हैं, विनम्र अपील कर रहे हैं, अब तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, इससे आपको हमारी खबर सबसे पहले मिलेगी। इसके साथ साथ आपको इसमें कोई पैसा नहीं लगेगा, लेकिन आपके एक सहयोग से, आपके एक प्यार से सूर्य विहार जो चैनल है वो बड़ा होगा और ये चैनल हमारा नहीं, ये हम दोनों का है, आप दर्शकों का है। और ये चैनल जैसे ही बड़ा होगा आपका आवाज़ बुलंद होगा, आपका आवाज़ ताकतवर बनेगा और आपके लिए ही हम महीनों से आवाज़ उठा रहे हैं और आपको कभी हम अपमानित नहीं करते और जो अपमानित करते हैं उनके खिलाफ भी हम आवाज़ उठाते हैं। अब हम मुद्दे पर आते हैं। हम ये करें कि आज बिहार विधान परिषद में जो है कई एमएलसी इस बात को उठाए सदन में कि शिक्षकों के साथ लगातार शिक्षा विभाग अन्याय कर रहा है और शिक्षा विभाग के पदाधिकारी अन्याय कर रहा है। के पाठक के बारे में भी इशारों में हमला किया गया और अब डॉक्टर एस सिद्धार्थ नए एसीएस बने हैं, इन पर भी इशारों में हमला हुआ और कहा गया कि शिक्षकों को तब भी प्रताड़ित किया जा रहा था और आज भी प्रताड़ित किया जा रहा है, इसमें कोई सुधार नहीं हो रहा है। और यही प्रताड़ना की वजह से शीतलहर में और गर्मी के दिनों में, भारी तपिश के दिनों में जिन शिक्षकों की मौत पढ़ाने के दौरान स्कूल में हो गई या स्कूल जाने के क्रम में रास्ते में हो गई या फिर स्कूल से लौटने के क्रम में हो गई, उन शिक्षकों को, उनके परिवारों को, उन शिक्षकों को नहीं, उनके परिवारों को आज तक नौकरी नहीं मिला, उनको अनुकंपा का लाभ नहीं दिया जा रहा है, उस पर बात ही नहीं किया जा रहा है और न ही उन्हें कोई मुआवजा दिया गया। लेकिन इस पर सुधि लेना चाहिए, इस पर ध्यान आकृष्ट कराया गया शिक्षा मंत्री सुनील कुमार को, जिसके जवाब में सुनील कुमार ने कहा कि ऐसी जानकारी मिली है, बहुत जानकारी नहीं है, जो जांच रिपोर्ट हमारे पास आए हैं उसमें ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हम इस मामले के रिव्यू करेंगे और अगर ऐसा आता है तो इस पर हम पुनर्विचार करेंगे, सरकार से बात करेंगे और सरकार शिक्षकों के हित में ज़रूर फैसला करेगी। उन्होंने इशारों में कहा कि हम अनुकंपा के लाभ पर सोचेंगे, विचार करेंगे और शिक्षकों को हर संभव मदद करेंगे। इसके साथ साथ तबादले पर भी आवाज़ उठी कि शिक्षकों की जो तबादला नीति बनाया जा रहा है उसमें कई खामियां हैं, उससे शिक्षक परेशान होंगे, उनको कम परेशान कराया जाए। इस पर भी शिक्षा मंत्री ने सफाई दी और लगातार 2-3 दिनों से सफाई दे रहे हैं और आज जो है आखिरी दिन था मॉनसून सत्र का और वो लगातार बोल रहे हैं कि हम शिक्षकों की हर हित का नज़र रख रहे हैं, दिव्यांग, महिला, पति पत्नी शिक्षक को भी हम फ़ायदा देंगे, लेकिन शिक्षकों का तबादला ज़रूरी है, ये बात भी उन्होंने कही है। तो ये साफ है कि तबादला शिक्षकों का होगा। लेकिन जो एक बात साफ हो रही थी, जो कहा जा रहा था कि डॉक्टर एस सिद्धार्थ के नेतृत्व में एक जो कमेटी बनाई गई है और कमेटी ने जो ड्राफ्ट तैयार किया है उसके अनुसार सभी कोटि यानी नियमित
टेट शिक्षक, नियोजित शिक्षक और सक्षमता पास शिक्षक जो विशिष्ट शिक्षक बनने वाले हैं, इन सबका काउंसलिंग होगा, इन सबका तबादला होगा। तो अभी फ़िलहाल इस पर कुछ नहीं बोल रहे हैं। तबादला की बात ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन इस पर शिक्षा मंत्री कुछ नहीं बोल रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि तबादला करेंगे, तबादला ज़रूरी है, लेकिन हर कोटि के बारे में उन्होंने कुछ भी नहीं बोला। तो ये साफ है, हम आपको पहले भी वीडियो में बता चुके हैं कि नियोजित शिक्षकों की वजह से जो है मामला फंस रहा है तबादला का। नियोजित शिक्षकों को उनके नियोजन इकाई में भी तबादला किया जा सकता है। वो जब बिना शर्त उनको नियोजित से विशिष्ट शिक्षक बनाया जाएगा, तभी ये संभव है कि सबका ट्रांसफ़र हो पाएगा। नियमित शिक्षकों को तबादला वो कर सकते हैं, लेकिन काउंसलिंग वो 15 साल 18 साल उससे ज़्यादा समय से वो काम कर रहे हैं, तो उनका काउंसलिंग भी तकनीकी उसमें खामी हो सकता है, लेकिन उसमें काउंसलिंग कराना बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। लेकिन नियोजित शिक्षकों के जो तबादला है, यहाँ पर मामला फंस रहा है। और सक्षमता परीक्षा अगर उनसे लिया जाए तो ऐसे 20% शिक्षक हैं जो सक्षमता नहीं देना चाहते हैं, उसके हित में नहीं है। बस उनका अगर तबादला करना चाहती है सरकार, तो उनको बिना शर्त राज्यकर्मी बनाना होगा, लेकिन सरकार ऐसा नहीं चाहती है। लेकिन इसमें एक और पेच है, नीतीश कुमार चुनाव से पहले कोई जोखिम नहीं लेना चाहते। नीतीश कुमार ये चाहते हैं कि 2025 का चुनाव जो है सरकार के पाले में आए, सरकार से कोई नाराज़ ना हो, और इसी को देखते हुए वो पूरा बिछा रहे हैं। तो जो जानकारी निकल कर आई थी हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।